बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द पनिशमेंट ऑफ शार्पिश द पर्शियन खिप्पल द बिल्डर यूनिट 10 इंग्लिश क्लास पैक्टा 2025-26 उसके मुताबिक आज हम एक्सरसाइज जो क्वेश्चन दिए गए हैं 8 क्वेश्चन हैं आपकी ओरिजिनल बुक में, जो कि आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उनमें उर्दू ट्रांसलेशन भी शामिल है। तो उम्मीद है आपको हमेशा की तरह हमारी ये काविश अच्छी लगेगी। और ये हम सब कुछ बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, और मेरा नाम सैयद सफदर हुसैन शाह है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर आंसर भी उसके साथ हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपकी ओरिजिनल बुक की तमाम उसमें है। हमने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की है, और आपकी आसानी के लिए फिर आंसर अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि उम्मीद है आपको ये अपने प्रोफेशनल अंदाज में और शॉर्ट आंसर्स बहुत पसंद आएंगे, और आप आराम से इनको समझ भी सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे ले सकते हैं, नॉलेज भी गेन करेंगे इंशाल्लाह। सो आइए इसको प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज कन्वेड थ्रू द फेट ऑफ हिप्पल एंड हाउ इज इट रेलेवेंट टू पीपल हु रिलाई मोर ऑन वर्ड्स देन एक्शंस। हिप्पल की किस्मत के जरिए कौन सा मरकजी पैगाम दिया गया है, और ये उन लोगों के लिए किस तरह मौजूद है जो अमल के बजाय ज़्यादा अल्फाज पर भरोसा करते हैं। तो ये सवाल है, आंसर जवाब देख लेते हैं जो हम बेस के प्लेटफॉर्म पे हमने बनाया नोट्स में। हिप्पल्स फेट teaches that words without action lead to disgrace। हिप्पल की किस्मत ये सबक देती है कि अमल के बगैर अल्फाज जिल्लत का बायस बनते हैं। His downfall warns people who rely only on promises that empty talk cannot replace effort। इसकी नाकामी उन लोगों के लिए तंबीह है जो सिर्फ वादों पर भरोसा करते हैं। The story emphasizes responsibility, showing that success depends on deeds, not speeches। कहानी जिम्मेदारी पर जोर दिखाती है कि कामयाबी अमल से मिलती है, बातों से नहीं। वैसे हमारे शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल काफ़ी अर्सा पहले फरमा गए थे, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो ये इस किस्म का कुछ हिप्पल ने की जो स्टोरी शापिश की है वो बता रही है। जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आपकी बुक के मुताबिक हाउ डज शार्पिस यूज सार्किज्म एंड irony इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिप्पल एंड व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिज लीडरशिप स्टाइल। शार्पिस हिप्पल के साथ सलूक में तंज और तमस्खर किस तरह इस्तेमाल करता है, और ये उसकी क़यादत के बारे में क्या ज़ाहिर करता है। ठीक हो गया जी। आंसर देख लेते हैं। शार्पिश मॉक्स Hippel's failure through sarcasm and irony, exposing his empty words। शार्पश तारुण्य और तमस्कुर के जरिए हिप्पल की नाकामी का मजाक उड़ाता है और उसकी खोखली बातों को बेनकाब करता है। दिस रिवील्स द लीडरशिप स्टाइल दैट इज शार्प, डिसिप्लिन एंड फोकस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी। ये एक ऐसी क़यादत का अंदाजा जाहिर करता है जो तेज, मुनज़्ज़म और जवाबदेही पर मरकूज है। he, he reveals he values results, not rhetoric, and uses wit to highlight incompetence। वो नतज को अहमियत देता है, बयानबाजी को नहीं, और जाना से नायली को उजागर करता है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन और इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज किप्पल्स करेक्टर इवॉल्व फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द स्टोरी टू द एंड। he does he become more fearful, defiant or resigned? Provide example। कहानी के आगाज से आखिर तक हिप्पर का किरदार किस तरह बदलता है, क्या वो ज्यादा खौफजदा यानी कि फेयरफुल, जिद्दी, डेफिएंट, और रिजाइंड मायूस या मायूस हो जाता है। मिसालें दें। आंसर क्या है, जवाब देख लेते हैं। हिप्पल begins boastful, speaking confidently about building the palace by the end when। ठीक हो गया जी। हिप्पल इब्तिदा में शेखी खोर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और इत्मीनान से माल बनाने की बात करता है। by the end when the palace remains unfinished he becomes fearful and resigned, realizing his words were empty and Sharpish has exposed his incompetence। आखिर में जब महल नामुकम्मल रहता है तो वो खौफजदा और मायूस हो जाता है, और समझता है उसकी बातें खोखली थी और शार्पिश ने उसकी नायली ज़ाहिर कर दी। जी, फिर इसमें बताया गया प्रोवाइड एग्जांपल्स, यानी कि मिसालें भी दें। तो एग्जांपल मिसाल, शुरू में वो बड़े कारनामों के वादे करता है, यानी कि एट फर्स्ट ही प्रॉमिसेस ग्रेट अचीवमेंट्स, but later he trembles before Sharpish when his failure is revealed। मिसाल क्या होगी, शुरू में वो बड़े कारनामों के वादे करता रहेगा, आखिर में शार्पिश के सामने कांपने लगता है जब उसकी नाकामी ज़ाहिर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द सेटिंग ऑफ एन अनफिनिश्ड पैलेस function symbolically to reflect Hippel's incompetence and the consequences of idle talk। नामुकम्मल महल का मंजर किस तरह आमतौर पर हिप्पल की नाहली और फजूल बातों यानी idle talk के नतीजे को ज़ाहिर करता है। आंसर जी, जवाब क्या होगा, द अनफिनिश्ड
palace symbolizes Hippel's incompetence and empty promises. It reflects how idle talk without effort leads to visible failure. The incomplete structure stands as proof that words alone cannot build success. नामुकम्मल मेल खिप्पल की डायरी और खोखले वादों की अलामत है। ठीक हो गया। ये ज़ाहिर करते हैं फजूल बातें और बगैर मेहनत के वादे नाकामी का सबब बनते हैं। मुकम्मल इबारत इस बात का सबूत है कि सिर्फ अल्फाज से कामयाबी हासिल नहीं होती। जी, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। Sharpish uses a metaphor about the farm servant who failed to sow seed. शार्पिश एक खेत के नौकर की मिसाल देता है या मेटाफोर तशबीह देता है जो बीज बोने में नाकाम रहा। What does this metaphor reveal about his perspective on Hippel's work? ये मिसाल हिप्पल के काम के बारे में इसके नुक्ता नज़र को किस तरह ज़ाहिर करती है? आइए जवाब देख लेते हैं। आंसर, द मेटाफोर शोज शार्पिश व्यूज Hippel as lazy and careless like the servant who wasted time and failed to sow seeds. ये मिसाल जाहिर करती है कि शापिश कीपर को सुस्त और लापरवाह समझता है और लापरवाह समझता है बिल्कुल उस नौकर की तरह जो वक्त ज़ाया करता और बीज नहीं बोता। इट क्रिटिसाइजेज मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड हाईलाइट्स द इनकम्प्लीट इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली एफर्ट। ये मौका ज़ाया करने पर तनकीद करती है और बर वक्त मेहनत की अहमियत को उजागर करती है। ये मकसद मिसाल या तशबीह का है, मेटाफोर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हाउ डज द स्टोरी बिगिन? एक्सपोजिशन, यानी एंड व्हाट की इंफॉर्मेशन डू वी लर्न अबाउट शार्पिश एंड हिप्पल। कहानी किस तरह शुरू होती है, यानी कि एक्सपोजिशन का इब्तदाइया जो करेक्टर यहाँ मुतारिफ कराए जा रहे हैं काम वगैरह, और हमें शार्पिश और हिप्पल के बारे में कौन सी आम मालूमात मिलती है? जी, आंसर है द स्टोरी बिगिंस विद शार्पिश असाइनिंग हिप्पल ए टास्क। वी लर्न शार्पिश इज वाइज स्ट्रिक्ट एंड वैल्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहानी शापिश के खिपल को एक काम देने से शुरू होती है। हमें मालूम होता है शापिश दाना और सख्त है और जिम्मेदारी को अमीर देता है। वाइल खिपल इज एलिक्वेट बट अनरिलायबल डिपेंडिंग मोर ऑन वर्ड देन डीड्स। जबकि खिपल फसीह है मगर नाकाबिल भरोसा और अमल के बजाय अल्फाज पर निसार करता है। क्वेश्चन नंबर 7 जी, आज देख लेते हैं। डिस्कस द स्टाइल ऑफ द स्टोरी। हाउ डज द यूज ऑफ एलिवेटेड पोएटिक लैंग्वेज एंड क्लासिकल स्टोरी एंड डैश टेलिंग टेक्निक्स, fables, satire, embedded poetry contribute to the effectiveness of the story। कहानी के अंदाज पर बहस करें। बुलंद पाया शराना जबान और क्लासिकी कहानी सुनाने की तकनीकी मसला हकायात तानस शामिल शुदा शायरी किस तरह कहानी को मौसर बनाती है। आइए आंसर देख लेते हैं। जवाब, द स्टोरीज, ये एपोस्ट्रोफी आ गया, स्टाइल इज एलिवेटेड एंड पोएटिक यूजिंग फेबल सैटायर एंड एम्बेडेड पोएट्री टू एनरिच मीनिंग। These classical techniques make the narrative memorable and engaging. They highlight moral lessons artistically, ensuring readers grasp wisdom through beauty, humor, and cultural resonance. कहानी का अंदाज बुलंद पाया और शराना जिसमें हकायात तंज और शामिलशुदा शायरी मानी को गहरा करती हैं। ये क्लासिकी तकनीकें कहानी को यादगार और दिलचस्प बनाती हैं। ये अखलाकी सबक को फनकाराना अंदाज में उजागर करती हैं ताकि क़ारीन खूबसूरती मिजाह और सकाफती रब्त के जरिए हिकमत को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाउ डू ह्यूमर विट एंड सैटायर ऑफन सर्व एज मेथड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग टू कमेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। मिजाज, जहानत और तंज किस तरह अक्सर कहानी सुनाने के तरीके के तौर पर सियासी और समाजी मसाइल पर तबसरा करते हैं। आंसर इसका भी देख लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आपकी बुक के मुताबिक जो एक्सरसाइज का स्टार्ट होता है। जवाब होगा ह्यूमर विट एंड सैटायर मेक स्टोरी टेलिंग एंटरटेनिंग वाइल एक्सपोजिंग फ्लॉज इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। मिजाज, जहानत और तंज कहानी को दिलचस्प बनाते हैं और साथ ही सियासत और माशरत की खामी को बेनकाब करते हैं। दे सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्स इशूज टर्निंग क्रिटिसिज्म इनटू एंगेजिंग लेसन। ये पेचीदा मसाइल को आसान बनाकर तनकीद को सबक आमोज और दिलकश बना देते हैं। By laughing at weakness, readers reflect seriously on corruption, injustice, or hypocrisy, making a social commentary more effective and memorable. कमजोरियों पर हंसने के जरिए कारीन संजीदगी से बदगुमानी, नाइंसाफी या मुनाफिकत पर गौर करते हैं जिससे समाजी तबसरा ज़्यादा मौसर और यादगार बन जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, ये थे हमारे 8 क्वेश्चंस जिनके हमने प्रोफेशनल अंदाज में कोशिश की कि इनके आंसर दें और इनका फिर आपको ट्रांसलेशन भी साथ साथ बताई। और ये आपके क्वेश्चन क्योंकि 2 मार्क्स के आते हैं, इस चैप्टर से भी आ सकते हैं। तो उम्मीद है ये हमारी काविश आपको पसंद आएगी और आप आसानी से इनके आंसर समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं इस हवाले से
رابطہ ہم سے کرنا چاہتے ہیں بخاری @gmail.com، کانٹیکٹ واٹس ایپ 0330599143 ہے، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس کو آپ سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن بھی پریس کر دیں اور زیادہ سے زیادہ فرینڈ سے بھی شیئر کریں۔ تو یہاں آج کا لیکچر یہاں تک تھا، یاد دیجیے، اللہ حافظ۔